नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो बताइए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हाँ दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने कराए हैं उन्हीं सब पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 4 है। कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 4। हाँ ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 6। कह रहा है कि बताइए x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 की वैल्यू पता होगी, तभी हम बता सकते हैं। हाँ लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इतनी बड़ी वैल्यू निकालने, अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू निकालने जाते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, मूर्खता का काम होगा, ठीक है। तो हम इसे किसी दूसरे रूप में ढाल करके निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको एक फॉर्मूला याद है, कहोगे कौन सा फॉर्मूला? मैंने कहा कि देखिए, आपको क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? कहोगे हाँ। मैंने कहा क्या होता है? कहोगे देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ करके लिख दो, एक बार दोनों को घटा करके लिख दो। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। हाँ यही तो फॉर्मूला कहता है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, यही फॉर्मूला हम लगा कर, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे दूसरे रूप में भी ढाल सकते हैं। आइए हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं x की पावर 6 को x की पावर 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हो गया हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने x की पावर 6 को x की पावर 3 की पावर 2 लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है? क्योंकि देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ करके लिख दो, एक बार दोनों को घटा करके लिख दो। इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, एक बार दोनों को घटा करके लिख दीजिए। तो अगर मैं इसको और इसको एक बार जोड़ करके लिखता हूँ तो क्या आएगा? देखिए, अगर आप जोड़ करके लिखते हो तो x प्लस 1/x की पावर 3 आएगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 आएगा। हाँ, और एक बार अगर मैं घटा के लिखता हूँ तो क्या आएगा? हो गया देखिए, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 आएगा। घटाकर अगर आप लिखते हैं तो हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों मैं x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 को x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 ब्रैकेट में x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 के रूप में लिख लिया। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। हमसे x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 की वैल्यू पूछी थी। हाँ, मैंने इस चीज को इस रूप में ट्रांसफर कर दिया। हाँ ठीक है, मतलब हमसे इस चीज की वैल्यू पूछी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। अगर हमसे x की पावर 6 माइनस x की पावर 6 की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमें इसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं। कहोगे हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है? कहोगे देखिए, अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 3 और माइनस x की पावर 3 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसके क्यूब में अगर आप इसके क्यूब में इसका 3 गुना जोड़ देते हैं, इसके क्यूब में अगर आप इसका 3 गुना जोड़ देते हैं, तो हमें इसकी क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए, इसका क्यूब जो होता है 64 होता है, और 64 में इसका 3 गुना मतलब 12 जोड़ेंगे तो आएगा 76। मतलब x का क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 76 होगी। हो गया हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो। हाँ, तो इसके लिए दोस्तों हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आइए हम सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है, तब आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर x माइनस 1/x बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी
अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 होगी, मतलब अंडर रूट 20 होगी, हाँ अंडर रूट 20 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 20 है, तब आप मुझे बताइए x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर आपको x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू पता करनी है, तो आपको अगर आप इसके क्यूब में से इसका 3 गुना घटा देते हैं, तो हमें वास्तव में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसका क्यूब क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो 20 अंडर रूट 20 आएगा, और 20 अंडर रूट 20 में इसका 3 गुना, मतलब 3 अंडर रूट 20 घटाऊंगा तो आएगा 17 अंडर रूट 20। क्या आएगा, 17 अंडर रूट 20 आएगा, हाँ। और 17 अंडर रूट 20 को मैं 34 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ कि नहीं हो गया, हाँ 34 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू जो आई 34 अंडर रूट 5 है। क्या आई, 34 अंडर रूट 5 है। मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में दिख रहा है, अगर मैं अंडर रूट 5 को छोड़ दूं तो आखिरी में दिख रहा है कि 6 चौक 24, क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। आखिरी में देखा है तो आखिरी में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, हाँ कितना हो गया, हाँ। और अंडर रूट 5 आएगा इंटू में, हाँ ना, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है 2584, हाँ ना, हाँ। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2584 आएगा, 2584 अंडर रूट 5 आएगा। क्या 2584 अंडर रूट 5 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी 2584 अंडर रूट 5 होगी। क्या 2584 अंडर रूट 5 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है दोस्तों। इस चीज को इस रूप में आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ना कि आपको इस रूप में। दोस्तों इस चीज को आपको इस रूप में डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप सीख जाते हैं तो, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, देखिए पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस x बराबर, कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस x बराबर 5 है, तब बताइए x की पावर, कह रहा है कि तब बताइए x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1/x की पावर x प्लस 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x स्क्वायर प्लस x, हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x बराबर 5 है। हाँ हमसे कह रहा है कि बताइए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कह रहा है कि बताइए x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x बराबर यदि 5 है, तब बताइए x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 के होल स्क्वायर की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, या दूसरी अवस्था, या x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 की वैल्यू पता करने जाऊं तो गुणा भाग में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो मेरी दोस्तों यही राय है कि इसलिए आप x प्लस 3 को कुछ मान लीजिए जिससे गुणा भाग में आसानी हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों x प्लस 3 बराबर m है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों x प्लस 3 बराबर m है। अगर दोस्तों x प्लस 3 बराबर, दोस्तों मान लीजिए x प्लस 3 बराबर m है, तो यहाँ पर मैं x प्लस 3 की जगह m रखूंगा तो यहाँ तो आएगा m स्क्वायर प्लस, तो वही प्लस चिन्ह मैंने लगा दिया है, यहाँ पर रखूंगा तो क्या हो गया m स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे वास्तव में m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि m प्लस 1/m की वैल्यू क्या है या m माइनस 1/m की वैल्यू क्या है। हाँ तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि m प्लस 1/m की वैल्यू क्या है या m माइनस 1/m की वैल्यू क्या है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, x प्लस 3 बराबर हमने m माना है, हाँ तो x बराबर क्या आएगा, देखिए x बराबर आएगा m माइनस 3। क्या आएगा m माइनस 3।
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों x की वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी, x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखता हूँ तो m-3 का होल स्क्वायर आएगा। पहले स्टेप पे अगर रखता हूँ तो m-3 का होल स्क्वायर आएगा, और m-3 का अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो आएगा m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m आएगा। हाँ हाँ दोस्तों, अगर m-3 का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो ये आएगा। अब x की जगह मैं m-3 रखता हूँ तो आएगा m-3। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। और बराबर के 5 तो है ही है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। 9 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो आएगा 6। हाँ यहाँ, और माइनस 6m में से एक m घटाऊंगा तो आएगा माइनस का 5m। हाँ यहाँ, तो m स्क्वायर माइनस 5m आया, और माइनस का 6 आया, और माइनस का 6 इधर गया, एक मिनट रुकिए, प्लस का 6 आया और प्लस का 6 इधर गया, तो बचा क्या हो गया? देखिए 5 माइनस 6 हो जाएगा, 5 माइनस 6 हो जाएगा, और 5 माइनस 6 का मतलब होता है 1। हाँ लोग यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर m से भाग दे देता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर m कॉमन ले लेता हूँ या m से भाग दे दूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर m से भाग दे दूं या कॉमन भी लूंगा तब भी वही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर m से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए m यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/m आएगा। हाँ लोग यहाँ कॉमन लेते तब भी यही आता दोस्तों। -1/m की जो है मैं इधर ले आया और -5 को इधर दे दिया। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं इधर लेके आता हूँ तो m प्लस 1/m बराबर क्या है? 5 आया। क्या आया? 5 आया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों हमें वास्तव में दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे कह रहा था कि बताइए m² प्लस 1/m² की वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा था। हाँ दोस्तों, ये वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते थे जब तक हमें m प्लस 1/m की वैल्यू पता ना है। दोस्तों ये वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते थे जब तक हमें m प्लस 1/m की वैल्यू पता ना होती। हाँ अब दोस्तों हमें पता चल गया है m प्लस 1/m की वैल्यू क्या है। अब बताइए, अगर m प्लस 1/m की वैल्यू 5 है तब m² प्लस 1/m² की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर m प्लस 1/m की वैल्यू 5 है तो ऐसी स्थिति में m² प्लस 1/m² की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 25 माइनस 2 होगी, मतलब 23 होगी। हाँ क्या होगी? 23 होगी। हाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 दोस्तों हम इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 की होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 23 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x² माइनस 22x प्लस 111 बराबर 0 है तब बताइए x-8 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-8 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि x² कह रहा है कि यदि x² माइनस 22x प्लस 111 बराबर 0 है तब बताइए x-8 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-8 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों x-8 बराबर जो है m है, या x-8 बराबर जो है m है। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे गुणा भाग आसान हो जाए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x-8 प्लस 1/x-8 की वैल्यू निकालने के लिए प्रयास करता हूँ तो मुझे गुणा भाग में बहुत परेशानी आएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने मान लिया कि x-8 बराबर m है। ठीक है दोस्तों, x-8 बराबर हमने क्या माना है? m माना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर m की वैल्यू रख दी तो आया m² यहाँ पर, और प्लस का तो चिन्ह है ये यहाँ, और अपोन में 1/m² आया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा है तो हमसे क्या पूछ रहा है? m² प्लस 1/m² की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ यहाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि m² प्लस 1/m² की वैल्यू हम
तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि m माइनस वन बाई एम की वैल्यू क्या है या m प्लस वन बाई एम की वैल्यू क्या है। हाँ तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि m माइनस वन बाई एम की वैल्यू क्या है या m प्लस वन बाई एम की वैल्यू क्या है। ठीक है, दोस्तों x माइनस 8 बराबर आपने m माना है, हो गया। हाँ तो x बराबर क्या आएगा, हो गया x बराबर आएगा m माइनस 8। क्या आएगा, m माइनस 8 आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रखी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर उठा के रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रखेंगे तो आएगा m माइनस 8 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देता, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होता, इसलिए मैं दोस्तों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, m माइनस 8 का होल स्क्वायर है, माइनस 22 वैसे रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, m माइनस 8 आएगा। ठीक है, प्लस का 111 आएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं तो कर ही देता, लेकिन बुरा भाग में आपको दिक्कत होती है। अब दोस्तों m माइनस 8 का मैं अगर होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या आएगा, तो देखिए अगर आप होल स्क्वायर खोलते हो तो m स्क्वायर प्लस का 64, हाँ क्यों, माइनस का 16m आया। ठीक है, माइनस का 16m। एक मिनट m प्लस 8 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी दोस्तों। m प्लस 8 आएगा, x की वैल्यू m प्लस 8 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं स्क्वायर खोलता हूँ, इसका m प्लस 8 का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो आएगा m स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16m आएगा। हाँ क्यों, हाँ ठीक है। अब दोस्तों माइनस के अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 माइनस का 22m आएगा, हो गया, माइनस का 22m आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हो गया, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 8 दूनी 16 के 86 लगे 1, 8 दूनी 16 से 76 आएगा। हाँ यहाँ और प्लस का 111 है बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसे भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, 64 में 111 जोड़ूंगा तो आएगा 175। हाँ क्यों, हाँ, और 175 माइनस 176 का मतलब होता है माइनस 1। हाँ क्यों, ठीक है, ये चीज क्लियर है, हो गया। हाँ दोस्तों m स्क्वायर वैसे ही है, हो गया। हाँ ठीक है, माइनस 16m माइनस 22m को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो माइनस का 6m आएगा। क्या आएगा, माइनस का 6m आएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए इसको और इसको सोल्व करने पर माइनस का 1 आ रहा, और माइनस 1 जो है मैं बराबर की दूसरी साइड ले लिया तो आ गया प्लस का 1। हाँ अगर मैं यहाँ पर दोस्तों m दोस्तों यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो m माइनस 1/m की जो वैल्यू आएगी 6 आएगी। क्या आएगी, 6 आएगी। कैसे किया हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर m से भाग दिया। अगर मैं m से भाग देता हूँ तो यहाँ पर m बचा, हाँ यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर हो गया 1/m। दोस्तों 1/m को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 1/m हो जाएगा, हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो m माइनस 1/m हो गया, और 6 को मैंने इधर भेज दिया तो m माइनस 1/m की वैल्यू 6 आई। ठीक है, अब दोस्तों हम बता सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अगर m माइनस 1/m की वैल्यू 6 है तब आप मुझे बताइए m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर m माइनस 1/m बराबर 6 है तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 6 स्क्वायर प्लस 2 होगी, मतलब होगी 36 2 38 होगी। क्या होगी, 38 होगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 8 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 38 होगी। क्या होगी, 38 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a माइनस बी प्लस 5 कह रहा है, यदि a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है तब कह रहा है, और x माइनस ए ब्रैकेट में x माइनस बी बराबर 1 है, तब बताइए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो यही पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a माइनस बी बराबर जो है 5 है। हाँ कह रहा है कि a माइनस बी बराबर जो है 5, कह रहा है कि a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है। हाँ देखो, और क्या कह रहा है, होगा देखिए, और कह रहा है कि x माइनस ए, कह रहा है कि x माइनस ए और x माइनस बी प्लस 1 बराबर प्लस, कह रहा है कि x माइनस ए ब्रैकेट में x माइनस बी बराबर 1 है। हाँ हमसे पूछ क्या रहा है, हो गया, हमसे कह रहा है कि बताइए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यही पूछ रहा है, हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि एक्स माइनस ए बराबर जो है एम है, एक्स माइनस ए बराबर एम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एम रख दिया, तो आया एम स्क्वायर, तो निकल कर आया एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर निकल कर आया। मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हाँ, तो दोस्तों हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जब तक हमें ये बात पता ना हो कि एम प्लस 1 बाई एम की वैल्यू क्या है या एम माइनस 1 बाई एम की वैल्यू क्या है। हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि एम प्लस 1 बाई एम या एम माइनस 1 बाई एम की वैल्यू क्या है। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, हमने x माइनस ए बराबर एम माना है, तो यहाँ x माइनस ए बराबर एम माना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी m माइनस 5 आएगी, m माइनस ए आएगी, क्या आएगी m नहीं देनी। ठीक है दोस्तों, हमने x माइनस ए बराबर एम माना है, हाँ लोग यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों x माइनस ए बराबर एम माना है, हो गया हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं m लिख सकता हूँ, हो गया हाँ। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर ये b फंसा रहा है, b हमारा मैटर खराब कर रहा है। हाँ, हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर भी a होता तो हम आसानी से मान सकते थे। हाँ, हाँ, तो यहाँ से b हटाना पड़ेगा, b की जगह मुझे a लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, तो आइए सबसे पहले हम b की जगह a लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बताइए मुझे एक बात बताइए, b की वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि देखिए b बराबर, अगर मैं यहाँ पर माइनस b की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पर माइनस b की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो माइनस b की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस 5 माइनस ए निकल कर आएगी। हाँ, मतलब इस माइनस b की जगह मैं माइनस 5 माइनस ए लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैंने लिख लिया माइनस b की जगह मैंने क्या लिख लिया, माइनस 5 माइनस ए लिख लिया। ठीक है, माइनस 5 माइनस ए, और माइनस 5 माइनस ए को माइनस ए माइनस 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, और जब आप समझ जाएंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर एक है ये। हाँ दोस्तों, x माइनस ए बराबर हमने m माना है। हाँ बोलो, तो मैं क्या m लिख सकता हूँ यहाँ पर, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, x माइनस ए की जगह मैं x माइनस ए की जगह मैं क्या m लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ, मैंने इसकी जगह m लिख लिया, और माइनस का 5 है ये, कहोगे हाँ, ब्रैकेट बंद बराबर 1 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने m को 1 के अपोने ले दिया, तो m माइनस 5 बराबर हमें क्या मिला, हो गया हमें 1 अपॉन m मिला। हाँ दोस्तों, 1 अपॉन m को मैंने इधर ले आया और 5 को इधर भेज दिया, तो m माइनस 1 बाई एम बराबर मुझे 5 मिला। हाँ, 5 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या था, देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हाँ, दोस्तों हम इस क्वेश्चन का जवाब तब तक नहीं दे सकते थे जब तक हमें ये बात पता ना होती कि m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू क्या है और m प्लस 1 बाई एम की वैल्यू क्या है, तब तक हम जवाब नहीं दे सकते थे। हो गया हाँ, लेकिन दोस्तों अब तो जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमें m माइनस 1 बाई एम की वैल्यू पता है। हाँ, अब मुझे बताइए, अगर m माइनस 1 बाई एम बराबर 5 है, तब ऐसी स्थिति में m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर m माइनस 1 बाई एम बराबर 5 है, तो ऐसी स्थिति में m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 5 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगी, मतलब 27 होगी। हो गया हाँ, 27 होगी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 27 होगी। क्या होगी, 27 होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 बराबर 0 है, तब बताइए x माइनस 8 के होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 8 के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ, यही तो पूछ रहा है। तो भैया हाँ, यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 111 बराबर 0। हाँ, कह रहा है कि बताइए x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस
1/x-8 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहे होंगे। हाँ ठीक है, तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ कि x-8 बराबर, मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों x-8 बराबर जो है 0 है, x-8 बराबर जो है m है। मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों x-8 बराबर जो है m है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी। दोस्तों मैंने x-8 बराबर क्या माना है, m माना है, तो मैं यहाँ पर m की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, तो निकल कर आया m स्क्वायर, अच्छा माइनस, यहाँ पर माइनस है। दोस्तों हमसे कहा है कि x-8 के होल स्क्वायर माइनस 1/x-8 की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो मान लीजिए दोस्तों x-8 बराबर जो है m है। दोस्तों x-8 को मैंने m माना है। हाँ मैं वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो निकल कर आएगा m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू निकल कर आएगी। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू हमें तभी पता चलेगी, तभी पता चल सकती है जब हमें ये बात पता हो, कि m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 की वैल्यू क्या है। तभी हम दोस्तों बता सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू क्या होगी। हाँ लेकिन दोस्तों अगर आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर m प्लस 1/m की वैल्यू हमें पता चल गई, m प्लस 1/m की वैल्यू पता चल गई, तो हमें एक बार स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक बार हम पहले m प्लस 1/m की वैल्यू पता करते हैं, उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1/m² निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम 4 पावर निकालेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों हम कोई दूसरा तरीका सोचेंगे, यहाँ पर कोई दूसरा हमें तरीका सोचना पड़ेगा। दोस्तों हमें x हमसे कह रहा है कि बताइए m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू कह रहा है कि बताइए क्या होगा। हाँ तो हमें दूसरा कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये लंबा प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ क्या दोस्तों मैं m स्क्वायर माइनस 1/m² को m माइनस 1/m m प्लस 1/m लिख सकता हूँ, हो गया। हाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों हमसे m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू पूछा था। हाँ मैंने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमसे इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ दोस्तों इस चीज की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें m माइनस 1/m की भी वैल्यू पता हो और m प्लस 1/m की भी वैल्यू पता हो। हाँ तभी जवाब दे सकते हैं। हो गया। हाँ तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि m माइनस 1/m की वैल्यू क्या है और m प्लस 1/m की वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों एक बात होती है, x माइनस 8 बराबर हमने m माना है। हाँ तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आएगा m प्लस 8 आएगा। क्या आएगा, m प्लस 8 आएगा। ठीक है दोस्तों मैंने x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखी, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो m माइनस 8 का होल स्क्वायर आएगा, m माइनस 8 का होल स्क्वायर, एक मिनट हो जाइए, m माइनस नहीं m प्लस 8 का होल स्क्वायर आएगा, m प्लस 8 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है m प्लस 8 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का 22 ब्रैकेट में m प्लस 8 आएगा। हो गया। और प्लस का 111 आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब कर लेते हैं, m स्क्वायर आया 64 आया, 16m आया, माइनस के 22 m आया, हाँ माइनस के 176 आया, प्लस 111 आया। पीछे क्वेश्चन अभी आया था। हाँ लेकिन वहां पर कुछ और पूछा गया था। ठीक है दोस्तों 64 और माइनस 176 और 111 का सोल्व करूंगा तो माइनस 1 आएगा। ठीक है दोस्तों m स्क्वायर और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो माइनस का 6m आएगा। क्या आएगा, माइनस का 6m आएगा। ठीक है माइनस दोस्तों इसको और इसको सोल्व करने पर माइनस बना रहा है, माइनस 1 को मैं बराबर की दूसरी तरफ ले गया तो आया प्लस का 1। ठीक है माइनस मैं m से अगर भाग देता हूं तो m अगर मैं m से भाग देकर उसके बाद निकालता हूं तो m माइनस 1/m बराबर आएगा 6। m माइनस 1/m बराबर आएगा 6। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों ये चीज तो हमें पता चली है। दोस्तों हमें m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू निकालनी थी, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी। हाँ तो दोस्तों ये वैल्यू हम तब तक नहीं बता सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जब तक हमें m माइनस 1/m की वैल्यू ना पता हो और m प्लस 1/m की वैल्यू ना पता हो। हाँ दोस्तों इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई, लेकिन इसकी भी वैल्यू हमें पता करना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों m माइनस 1/m बराबर 6 है, तब आप मुझे बताइए m प्लस 1/m बराबर क्या होगा। m प्लस 1/m बराबर क्या होगा, ये देखिए m प्लस 1/m बराबर जो होगा, m प्लस 1/m बराबर क्या होगा, तो देखिए अगर m माइनस 1/m बराबर 6 है तो ऐसी स्थिति में m प्लस 1/m बराबर जो होगा अंडर रूट 36 प्लस 4 होगा, मतलब अंडर रूट 40 होगा। हो गया। हाँ अंडर रूट 40 होगा और अंडर रूट 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हो गया अंडर रूट 40 को आप 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं। हाँ हो गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हम m स्क्वायर माइनस 1/m² की वैल्यू निकाल लेते हैं।
ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, m माइनस 1/m की वैल्यू कितनी हो गई 6 है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखिए इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो 2 अंडर रूट 10 है, 2 अंडर रूट 10 है। और अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर 12 अंडर रूट 10, 12 अंडर रूट 10 है, क्या निकल कर आया 12 अंडर रूट 10 है। तो हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 8 की होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 12 अंडर रूट 10 होगी। क्या होगी, 12 अंडर रूट 10 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 है, तब बताइए x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 4 की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ ये तो पूछ रहा है, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 12x, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 बराबर 0 है, प्लस 33 बराबर 0 है। हाँ कह रहा है कि बताइए x माइनस 4 के होल स्क्वायर, कह रहा है कि बताइए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि हमें यहाँ पर वास्तव में मैं मान क्यों रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों x माइनस 4 बराबर, मान लीजिए दोस्तों x माइनस 4 बराबर m है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमने x माइनस 4 बराबर m माना है, तो यहाँ पर दिखाया तो m स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर दिखाया तो m माइनस 1/m स्क्वायर हुआ। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पता करने जाऊँ तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हाँ तो इस चीज़ से मुझे बचना चाहिए। हाँ तो कोई मुझे दूसरा तरीका अपनाना चाहिए हो गया। तो दोस्तों आप मुझे बताइए m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर को मैं कुछ और लिख सकता हूँ, हो गया हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या कहोगे, देखिए m माइनस 1/m m प्लस 1/m लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ तो ये ब्रैकेट में m माइनस 1/m लिख सकते हैं। हाँ यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, हो गया हाँ। दोस्तों मैंने इस चीज़ को इसमें लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमसे m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था, मतलब इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ हो गया। अगर दोस्तों हमसे अगर इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, अगर दोस्तों m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों हम तब तक इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं जब तक हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता ना हो। हाँ हो गया। जब तक हमें m प्लस 1/m और m माइनस 1/m की वैल्यू पता ना हो। आइए दोस्तों हम m प्लस 1/m और m माइनस 1/m की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों x माइनस 4 बराबर हमने m माना हो गया, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर देखा जाए तो m प्लस 4 आएगा। क्या आएगा, m प्लस 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पर रख दी, x की वैल्यू यहाँ पर उठाकर रख दी। ठीक है अगर मैं उठा के रखता हूँ तो m प्लस 4 का होल स्क्वायर आएगा पहली बार। हाँ माइनस का 12 तो वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में आएगा m प्लस 4। हाँ प्लस m प्लस 4 आएगा, प्लस का 33 बराबर 0 आएगा, बराबर 0 आएगा। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर खोलता हूँ तो m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m आएगा, प्लस 8m आएगा। हाँ यहाँ पर अगर मैं खोलता हूँ तो माइनस का 12m माइनस का 48 आएगा। हाँ यहाँ और प्लस का 33 तो है ही है। ठीक है प्लस का 33 तो है ही है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों m स्क्वायर 1 मिनट हो जाएगी, मैं इनके डाल देता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों m स्क्वायर को मैंने m स्क्वायर लिख लिया। ठीक है अगर मैं इसको और इसको सोल्व करता हूँ तो माइनस का 4m आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4m आएगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों 33 और 16 जो होते हैं 49 होते हैं, और 49 और माइनस 48 को जोड़े सोल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 1। क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। हाँ प्लस का 1 दोस्तों मैं इधर ले बराबर की दूसरी तरफ लेंगे तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सोल्व करके दोस्तों अगर मैं m से भाग करूँ तो भाग करने के बाद मुझे m प्लस 1/m की वैल्यू मिलेगी 4। m प्लस 1/m की वैल्यू मुझे मिलेगी 4।
कैसे दोस्तों, मैं भाग करूंगा तो यहाँ पर तो m आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/m। माइनस का 1/m को मैं इधर लेके आ गया तो m प्लस 1/m हो गया, और 4 को इधर लेके भेज दिया तो m प्लस 1/m बराबर 4 निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, m प्लस 1/m बराबर 4 है। तो आप मुझे बताइए, हाथों हाथ बता दीजिए, अगर m प्लस 1/m बराबर 4 है तो m माइनस 1/m की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर m प्लस 1/m बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में m माइनस 1/m की जो वैल्यू होगी अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 होगी, मतलब अंडर रूट 12 हुई तो हो गया। हाँ, और 12 का अंडर रूट 12 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 3। हाँ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों हम m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, m प्लस 1/m की वैल्यू कितनी है? हो गया 4 है। ठीक है, और m माइनस 1/m की वैल्यू कितनी है? हो गया 2 अंडर रूट 3 है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 8 अंडर रूट 3। क्या आएगा? 8 अंडर रूट 3 आएगा। हाँ, 8 अंडर रूट 3 आएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 4 की होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 8 अंडर रूट 3 होगी। ठीक है, आप दोस्तों यहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई आप यहीं पर कर लीजिए, उत्तर निकल कर आ जाएगा, वहाँ पर इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों जब आप सीख जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, आपको टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप अपने अनुसार गुणा भाग करेंगे। मुझे यहाँ पर समझाना, इसलिए मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग कर रहा तो मैं इस वाली लाइन को खा जाता, सीधे मैं डायरेक्ट इस वाली लाइन को लिखता, इस वाली लाइन को लिखता। ठीक है, इस वाली लाइन को लिखता, और ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो दिमाग में ही लिख उठता। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी m प्लस 1/m की वैल्यू निकल कर आ जाती, उसके बाद ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे यहीं पर वैल्यू पुट कर देते, यहीं पर सीधे वैल्यू पुट कर देते। हाँ तो हाँ, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3x प्लस 1/2x बराबर 6 है, तब बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इससे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 2x है, ठीक है, 2x 1/3x 2x प्लस 1/3x बराबर किए हैं। ठीक है, बराबर किए। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2x प्लस 1/3x बराबर 2x प्लस 1/3x बराबर किए। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, दोस्तों मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इधर स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 4x स्क्वायर आएगा। हाँ और यहाँ पर आएगा दोस्तों 1/9x का होल स्क्वायर। हाँ यही तो आएगा, हो गया। माइनस का अब प्लस का 2ab। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि अब दोस्तों हमारा a माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद कहता है दूसरे का स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई का गुना कर दो। पहला क्या है? हो गया 2x है। दूसरा क्या है? हो गया, दूसरा देखा जाए तो 3x और 1/3x मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों इधर मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर करूंगा, हो गया तो आगे के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इससे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं पर आपको कुछ समझाना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर आप मुझे बताइए ये 4 कब हमें मिला है? हो गया, देखिए ये 4 हमें तब मिला है जब यहाँ पर 2 था। हाँ जब यहाँ पर 2 था दोस्तों तभी हमें 4 मिला है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर 9 हमें कब मिला है? हो गया, देखिए 9 हमें तभी मिला है जब यहाँ पर 3 था। हाँ दोस्तों यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 4 तब मिला है जब यहाँ पर हम 2 था, और यहाँ पर हमें 9 तब मिला है जब हमारा यहाँ पर 3 था। हाँ इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बस इतना ही आपको समझाना था, और आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई।
ठीक है। यहाँ पर मैं ए और बी मान के भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन आपको समझ में जान रहा हूँ कि इतने से ही आ गया होगा, इतनी चीजों से ही आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आपको कुछ कोई भी नियम फॉलो नहीं करना है, केवल आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए और कुछ फालतू की चीजें आपको पता होने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आपको याद रखिए, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x प्लस 1/2x बराबर 6 है। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि 9x स्क्वायर, कह रहा है 9x स्क्वायर कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों जो मैंने आपको सिखाया है उस चीज का तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में तो फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन इससे अगले वाले क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, उस चीज को तो अगले वाले क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। हम अगर दोस्तों यहाँ पर 3x दिया है, 3x प्लस 1/2x बराबर 6 लिखा है और हमसे 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमें वास्तव में 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। खुद सोचिए दोस्तों, अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर 9x स्क्वायर आएगा, उसके बाद आएगा प्लस का 4x स्क्वायर आएगा, हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ तो दोस्तों मैंने दोनों साइड स्क्वायर करने की कोशिश की, ठीक है, दोनों साइड मैंने स्क्वायर करने की कोशिश की। अगर दोस्तों मैं इधर स्क्वायर करता हूँ तो 36 आएगा, हो गया। इधर भी स्क्वायर कर लेता हूँ, अगर दोस्तों मैं इधर स्क्वायर करता हूँ तो 9x स्क्वायर आएगा, हो गया। हाँ इधर 9x स्क्वायर आएगा। उसके बाद दोस्तों आएगा 1/4x स्क्वायर आएगा, हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, उसके बाद आएगा 2ab 2 × 3x × 1/2x आएगा। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, कर दिया। उसके बाद कहता है दूसरे का स्क्वायर कर दो, कर दिया। उसके बाद कहता है कि दोनों के मल्टीप्लाई का जोड़ कर दो। हाँ उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 2ab वाला प्लस का 2ab वाला टर्म आएगा। हाँ क्या दोस्तों मैं प्लस का जो 2ab है, 2ab वाला जो टर्म है, क्या यहाँ इधर लिख सकता हूँ माइनस का 2ab करके, हो गया। हाँ लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की माइनस 2ab वाला टर्म, यहाँ पर प्लस 2ab है, मैं इधर लेके गया 2ab, प्लस का 2ab इधर लेके गया तो माइनस का 2ab आ गया, ठीक है। दोस्तों 2 लिख दिया। उसके बाद a कितना है, हो गया। देखिए a तो देखा जाए तो 3x है, मैंने 3x लिख दिया। b कितना है, हो गया। b देखा जाए तो हमारा 1/2x है, मैंने लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो इससे एक कैंसिल, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 9x स्क्वायर इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की जो वैल्यू है वास्तव में 33 प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, 33 प्राप्त हुई। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 33 होगी। क्या होगी, 33 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो अभी को आपको मैंने समझाया था उस चीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 6 है तो बताइए 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों कह रहा है कि 2x स्क्वायर ठीक है प्लस 1/3x बराबर 6 है, तो कह रहा है कि बताइए 9x स्क्वायर हाँ प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। हमसे दोस्तों इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, हो गया। हाँ इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर 9 हमें कब प्राप्त होगा। दोस्तों अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो मुझे वास्तव में
एक मिनट ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 4x² मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1/9x² मिलेगा। हाँ तो एक तरह से देखा है तो हमें ये वैल्यू तो कहीं दूर दूर तक प्राप्त हो ही नहीं रही होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझे बताइए हमें यहाँ पर 9 प्राप्त करना है। हाँ दोस्तों ये 9 कब प्राप्त होगा, कहोगे देखिए यहाँ पर 9 हमें तब प्राप्त होगा जब यहाँ पर 3 होगा। हाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए यहाँ पर हमें 9 कब प्राप्त होगा, कहोगे देखिए यहाँ पर 9 हमें कब प्राप्त होगा जब हमें यहाँ पर हमारा 3 होगा। हाँ मतलब यहाँ पर 3 होना जरूरी है, कहोगे हाँ मतलब यहाँ पर 2 को हटाना है, मतलब यहाँ पर 2 की जगह 3 होना चाहिए। हाँ तो 2 की जगह अगर 3 होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होना चाहिए, 2 की जगह 3 होना चाहिए तो हमें 2 से भाग दे देना चाहिए और 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। हाँ ना हाँ ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए यहाँ पर देखा जाए तो हमें 4 लाना है। हाँ तो यहाँ पर 4 कब मिलेगा, देखिए यहाँ पर 4 हमें तब प्राप्त होगा जब यहाँ पर 2 होगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर 9 हमें तब प्राप्त होगा जब यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर दोस्तों 4 तब प्राप्त होगा जब यहाँ पर 2 होगा। हाँ यहाँ पर 2 कब आएगा, देखिए यहाँ पर 2 तभी आएगा जब यहाँ पर 2 होगा। हाँ केवल 2 ही तो होगा तभी तो प्राप्त होगा। हाँ तो एक तरह से देखा जाए तो 3 को हटाना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों एक ही तरीका है यहाँ पर 3 लाने का और यहाँ पर 2 लाने का। एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर 2 से 2/3 से यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और यहाँ पर 1/2x हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ आप खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 लाना है तो 3 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहोगे हाँ, और 2 को हटाना है, कहोगे हाँ, तो 2 से भाग करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 3x आ जाएगा और यहाँ पर 1/2x आ जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मिनट चल रहा भैया, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मिनट हो जाएगी, घबराना थोड़ा भी नहीं, ठीक है। अगर तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, हो गया हाँ। 3/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 1/2x आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। अगर दोस्तों 3/2 से मल्टीप्लाई इधर किया हूँ तो इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया। 3/2 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3/2 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 9। हाँ अब चीजें क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमें वास्तव में 9x² + 1/4x² की वैल्यू पता करनी है, तो ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो पहली बार मुझे मिलेगा 9x² और दूसरी बार मिलेगा 1/2x²। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें 9x² + 1/4x² की वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। तो आइए हम स्क्वायर करते हैं। दोस्तों मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर दोस्तों मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर तो 81 मिलेगा। हाँ यहाँ पर दोस्तों मिलेगा 9x², हाँ 9x² प्लस 1/4x² मिलेगा। हाँ उसके बाद दोस्तों 2ab वाला टर्म आएगा। हाँ प्लस का 2ab वाला टर्म आएगा। दोस्तों मैं प्लस का 2ab इधर ना लिख करके इधर भेज दे रहा हूँ। इधर अगर मैं लिख दे रहा हूँ तो माइनस का 2ab लिखना पड़ेगा। हाँ यहाँ तो 2 लिखा, उसके बाद a कितना हो गया, देखिए a देखा है तो 3x है, ठीक है, और b कितना हो गया 1/2x है। हाँ तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 78 आया। मतलब 9x² + 1/4x² की जो वैल्यू होगी 78 होगी। क्या होगी, 78 होगी। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। बात आती है कि हम और तेजी कैसे कर सकते हैं, तो आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी के बाद हम जो हम तेजी कैसे कर सकते हैं, इसके बाद हम थोड़ा और तेजी कर सकते हैं, ये सब ना लिख करके, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हाँ दोस्तों एक बात बताइए, a प्लस b बराबर की है,
ए प्लस बी बराबर की है, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात वहीं पर पहुंचेगी, बात वहीं पर आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि वही बात बताया है, कोई नई बात बताई नहीं है। हाँ तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आप छोटा महसूस करेंगे पहले के पीछे, ठीक है। इधर भी के स्क्वायर करना तो आया यही। हाँ ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो के स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। हाँ क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा। हाँ के स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें तब मिल रहा है जब हम इसके स्क्वायर में से इसका इन दोनों के दुगुना घटा दे रहे हैं, पहले और दूसरे टर्म का दुगुना घटा रहे हैं, तभी तो मिल रहा है। कहोगे हाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद दोस्तों देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें तब प्राप्त हो रही है जब हम इसके स्क्वायर में से इन दोनों के मल्टीप्लाई का दुगुना घटा रहे हैं, तब हमें मिल रहा है। हाँ तो यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी अपनाना है, यही प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी अपनाना है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। दोस्तों 3x प्लस 1/2x बराबर 9 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। पहले अब दोस्तों आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू पता है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर की वैल्यू तभी प्राप्त होगी, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर की वैल्यू तभी प्राप्त होगी हमें जब मैं इसके स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। जब 9 के स्क्वायर में से मैं पहले और दूसरे टर्म का दूना घटाऊंगा। हाँ पहला टर्म क्या, पहले और दूसरे टर्म का दूना घटाऊंगा। पहला टर्म कितना है, हो गया 3x है, दूसरा टर्म क्या है, हो गया 1/2x है। हाँ और इनका दूना क्या होगा, इसका दूना ये होगा। हाँ दोस्तों जब 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू हमें तब प्राप्त होगा जब मैं इसके स्क्वायर में से मतलब 81 में से इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के दुगुना घटाऊंगा, मतलब ये इतना घटाऊंगा तो गया। तो मैंने अगर मैं यहाँ पर घटाता हूँ तो आएगा 78, क्या आएगा 78 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, मतलब 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू जो भी 78 होगी। तो इस प्रकार हम थोड़ा तेजी कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम तेजी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम थोड़ा तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों 9x स्क्वायर, अगर दोस्तों यहाँ पर वास्तव में 3x माइनस 1/2x होता और हमसे ये वैल्यू पूछता तो हम -2ab की जगह जो हम माइनस दोनों पहले और दूसरे टर्म का दुगुना घटा रहे हैं, घटाने के बजाय हम जोड़ते वहां पर जोड़ते, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तब ये जो हम 2ab घटा रहे हैं ये घटाते नहीं, 2ab जोड़ते, ठीक है। इसके स्क्वायर में 2ab जोड़ते तब हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 1/7x बराबर 4 है। कह रहा है कि बताइए 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2x स्क्वायर, कह रहा है 2x स्क्वायर नहीं है 2x, कह रहा है 2x 1/7x बराबर 4 है, कह रहा है कि 49x स्क्वायर हाँ कह रहा है कि 1 प्लस का 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ यही तो वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। दोस्तों आप खुद सोचिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर दोस्तों हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 4x स्क्वायर प्लस 1/49x स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी। हाँ लेकिन हमसे कुछ और पूछ रहा है। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हमें अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ये वैल्यू तो हमें पता ही प्राप्त होगी ही ना होगी। हाँ ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर 49 स्क्वायर हमें कब प्राप्त होगा, देखिए जब यहाँ पर 7x होगा दोस्तों। यहाँ पर 49 हमें कब प्राप्त होगा, देखिए 49 हमें तब प्राप्त होगा जब यहाँ पर 7 होगा, मतलब 2 की जगह जब 7 होगा तब प्राप्त होगा। हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मुझे 4 कब प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 4 तब प्राप्त होगा जब यहाँ पर 2 होगा। हाँ मतलब हमें वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर 7 लाना है, 2 को हटा करके 7 लाना है।
और यहाँ पर देखा जाए तो 7 को हटा करके 2 लाना है। हाँ हाँ, तो दोस्तों एक ही तरीका है दोस्तों इसका एक ही तरीका है। अगर यहाँ पर 7 लाना है 2 हटा करके, यहाँ पर 2 लाना है 7 हटा करके, तो एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप दोनों साइड 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर 7/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7x मिलेगा यहाँ पर, प्लस का 1/4x मिलेगा। हाँ, 1/2x मिलेगा, 1/2x मिलेगा। हाँ दोस्तों दोनों तरीके से हम करेंगे। ठीक है, बराबर के दोस्तों यहाँ पर 14 आएगा। क्या आएगा? 14 आएगा। ठीक है, बराबर के 14 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 7x + 1/2x बराबर 14 आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों हमसे 49x² + 1/4x² की वैल्यू पूछी थी। हाँ, अगर दोस्तों मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो एक तरह से देखा जाए तो 49x² मिलेगा, उसके बाद हमारा 1/4x² मिलेगा। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर तो मुझे 96 मिलेगा। हाँ, ठीक है, इधर दोस्तों हमें मिलेगा 49x², यहाँ पर प्लस का 1/4x² मिलेगा। हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 2ab वाला टर्म लिखेंगे, 2ab वाला टर्म लिखेंगे, प्लस का 2ab वाला टर्म लिखेंगे। तो प्लस का 2ab वाला टर्म इधर ना लिख करके मैं इधर माइनस का 2ab वाला टर्म लिख सकता हूँ। हाँ, माइनस का 2ab लिख सकता हूँ इधर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 2 लिखा। उसके बाद पहला टर्म क्या है? देखिए पहला टर्म में 7x है और दूसरा टर्म है जो है 1/2x, 1/2x, 1/2x। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 1 हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 7 घटाएंगे तो 189 आएगा। क्या आएगा? 189 आएगा, 189 आएगा, 189 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 49x² + 1/4x² की जो वैल्यू होगी 189 होगी। थोड़ा आइए हम और तेजी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टेप खाली क्या होगा। ठीक है, दोस्तों आपको पता है कि 49x² की वैल्यू और 49x² + 1/4x² की वैल्यू हमें तभी प्राप्त होगी जब मैं इसके स्क्वायर में से इसके और इसके दुगना, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन का दुगना अगर मैं घटा देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ तो दोस्तों इसका स्क्वायर क्या होगा? देखिए इसका स्क्वायर 196 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसके स्क्वायर में से मैं इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन का दुगना घटा देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, मैंने इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का दुगना निकाला तो ये आ जाए। ठीक है, मैंने घटा भी दिया तो ये निकल कर आ जाए। क्या निकल कर आया? 189 निकल कर आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 49x² + 1/4x² की जो वैल्यू होगी 189 होगी। क्या होगी? 189 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।